अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरी कोशिश होती है कि जो जुमअतुल मुबारक का दिन जिन निस्बत वाले दिनों में आए उस मुतल्लिका मौजू पे आपसे गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारी अवाम को, हमारे दोस्तों को, आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को शऊर की खैरात मिले। उसकी वजह यह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान बेदारी शऊर की इस कुर्रे अर्ज़ पे सबसे बड़ी तहरीक है। हम आपको बाशऊर करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। उन दिनों के मुताल्लिक कुछ गलत फहमियाँ हों तो वो गलत फहमियाँ निकालना चाहते हैं। रजब के मौज़ूआत इतने थे कि बयान करते करते मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुमा ही कोई नहीं बचा। या तो फिर अगले जुमे से पहले एक जुमा और पढ़ें। अच्छा, तो चूँकि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मौजू को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे और आप मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भी भरपूर तरीक़ों से अपने घरों में मनाएं। ये मुस्तफ़ा का जाना, अल्लाह का बुलाना, कहाँ मिले, कैसे मुलाकात हुई, ये अवाम का मौजू नहीं है। मालिक की मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी बुला के मिल ले। ये फिर अलग बहस है कि वो ख़ुद कहाँ है, कैसे है। बस इस मौज़ूआत में हम नहीं जाते, मगर मेराज बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अब वादा था आपसे कि आपके सामने आज का जो मौजू है वो सैयदना इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम का बयान करेंगे, मगर जुमा आने से पहले पहले कल वो दिन ही गुजर गया। आपकी मुनासबत से जो दिन था, आप तो फ़कत घर में कूंडे पकाते हैं, हो कईयों का जाता है। वो जिन जिन का होता है उनको, जो मेरे पास कैप्सूल था, उनकी बीमारी का जो इलाज था वो तो कल दिन गुजर गया है। तो मैंने समझा कि ये जो आज के दिन और ये जो तारीख़ें चल रही हैं, इनको दो निस्बतें हैं, उन दो निस्बतों को आज समेट लेते हैं। पहली निस्बत ये है कि ग़ज़वा खैबर इन दिनों में हुआ है। ग़ज़वा, बोलिए यार, ग़ज़वा खैबर इन दिनों में हुआ है। वोल्टेज और पूरे कर लो। ग़ज़वा खैबर इन दिनों में हुआ है, थोड़ा वोल्टेज और पूरे कर लो। खैर है, कोई गल नहीं, माशाअल्लाह। फिर इन दिनों को दूसरी निस्बत है कि मोहसिन रसूल सैयदना इमाम सैयदना हज़रत लजपाल सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विसाल भी इन्हीं दिनों में है। इन दो को आज समेटते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने मुकर्रर करदा वक्त के अंदर जो खैरात मेरे दामन में है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप भी मोहब्बत के साथ, ज़रा दिल जमी के साथ बैठ के समाअत कीजिएगा। पस मंज़र ये है,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1500 सहाबा के साथ निकले हैं हज के इरादे से। हुजूर की अपनी सफ़ों में कुछ छुपे हुए मुनाफिक थे। उन मुनाफिकीन ने मक्का वालों को खबर कर दी कि ये लड़ने के लिए आ रहे हैं, जबकि इरादा लड़ाई का नहीं था। मक्का वालों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। ये रूस का और यूक्रेन की कोई जंग तो नहीं ना कि घर बैठे बस 2 जहाज उड़ाए और हमला कर लिया। ये जाहिर है मदीना से चलकर मक्का जाना है। रास्ते में एक मकाम है हुदैबिया। हुदैबिया के मकाम पर जब सरकार रुके तो हुजूर को इत्तला हुई कि मक्का वाले तो जंग कर रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया यहां रुक जाओ। हुजूर रुक गए। सरकार ने हजरत उस्मान गनी को भिजवाया। सर तो हिलाएं जी। आपने फरमाया जाओ मक्का वालों से बात करो, हम लड़ने नहीं आ रहे, हम उम्रा के इरादे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप इस तरह करो, चूंकि हमें बड़ी पक्की खबरें मिली हैं तो तुहाडे अंदरों ही लभियां ने। यार जे तुसी नज़रां झुका के सुनते हो तो मैं भी थल्ले करके गल कर लेना। तुसी किसी तरीके बोलो तो सही ना जी। अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार के अपने सहाबा के रूप में कुछ लोग ऐसे थे जो मुनाफिक थे। उन्होंने कह दिया, हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं ऐसी नहीं बात। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात नहीं है ना तो आप इस साल पलट जाएं, अगले साल आए। हुदैबिया एग्रीमेंट एक ऐसा इस्लाम की दस्तावेज है जिसने बड़ों के कदम हिला दिए थे। अब्दुल जब्बार के अलावा भी बोलो जी सारे, बात समझना जरा। हजरत उमर आपके कदम डगमगा गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें समझाया कि खुश ख्याल कर। सारी जो शराइत थी वो मान ली गई काफिरों की। सारी शर्तें लिखी पड़ी हैं, जाके आप गूगल उठा लें, वहां पे आपको मिल जाएंगी, इस्लामी तारीखों में मिल जाएंगी, अब बहुत कुछ हदीस की किताबों में मौजूद है। उनमें एक शर्त यह भी थी कि पलट जाओगे इस साल, चले जाओ अगले साल आना। कहा जी ठीक है अगले साल आ जाएंगे। आपकी अगर तवज्जो होती ना तो बहुत सारी बात इसके अंदर समझने वाली थी। हुजूर पलट के आ रहे हैं। हुजूर जंग पसंद नहीं है। शायद आपको कल समझ आए जनाब, हुजूर जंग पसंद नहीं है। ओ मसल की जंग लड़ने वालों, मुझे कहेंगे जर्नैल अहले सुन्नत। मैंने कहा क्या तलवार देख ली है मेरे हाथ में? जर्नैल अहले सुन्नत, मेरे मसलक का तर्जुमान। मैंने कल भी 2 जगह पे कहा, मैंने कहा मसलक पका के घर खा लें। जिस दिन दाल वाल तुझे लंगर की ना मिले, मसलक उस दिन पका के खा लें। हमने तो बहुत पहले का इसी 3R नहर में फेंक दिया, अब पता नहीं कहां से कहां तक चला गया होगा। हमारा मसलक कोई नहीं है, ना हम मसल की जंग लड़ते हैं। हम इंसान को इंसान की निगाह से देखते हैं और इज्जत करते हैं हर एक की, और खसूसन मेहमान की, क्योंकि हम हुसैनी हैं। जो जामिया मस्जिद ज़ैनब में आ जाए, आज मुझे एक कॉल आ रही थी, मैं नाम नहीं बताता, अव्वल तो मैनू भी को नहीं पता कि बंदा केड़ा सी। जी मुझे वो अहले हदीस ले जा रहे हैं, आज उनकी सवाल जवाब की नशिस्त है, मुझे आप सवाल बताएं मैं कौन सा करूं। मैं कहा वाह शाबाश है तेरे, सवाल भी मेरे को पूछ। मैं कहा बच्चा सवाल पूछ के नहीं जाते, जेड़ी अंदर तेरे अंदर कोई होवे ना मसला, वो सवाल करो थे जाते। कमाल हो गई यार, अगले को लाजवाब करना है। अगर जी वो कहते हैं अगर जवाब मिल गया तो अहले हदीस हो जाना। अल्लाह की कसम ये आज की बात है। मैंने कहा बाबा आप उनसे कहो हम पहले ही अहले हदीस हैं। सो लें जब जागे तो फिर बोलेंगे जरा।
हम भाईजान पहले ही अहले हदीस हैं। जो बंदा अहले हदीस ना हो तो वैसे काफिर हो जाता है। क्यों जी? हदीस को नहीं मानते आप? हदीस के अहल नहीं है सारे? भाग के दिखाएं। और मैंने पहले इनको एक बार बताया था, मैं कहा सारे शीए हो तुसी। और कुरान से मैंने बयान किया था। वो एक मेहमान हासिलपुर से यहाँ आए हुए थे, उसने बुला के कहा, उसने कहा वो शिया वाली तकरीर करनी है। लो जी, आज कह रहा हूँ सारे ही अहले हदीस हैं। खुदा का वास्ता है यार, इन जंगलों से, इन झंझटों से निकल आओ यार। ये आपका मसला नहीं है यार, ना आपका पैदा करदा है। आप इंसान को जो आपका मेहमान बन गया है उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। सफेद बालों का हया करो, भले यहूदी क्यों ना हो। सुन्नते अलवी अदा हो जाएगी। मौलाए कायनात ने यहूदी के अदब में क्रॉस करके फजर छोड़ दी थी, फजर की नमाज। हुजूर जंग पसंद नहीं है, हुजूर ने फरमाया नहीं करते जंग, ठीक है जी चले जाते हैं। फिर कहा जी हमारा को बंदा भाग के चला जाएगा आपके पास तो आप वापस करेंगे? कहा जी कर देंगे। कहा आपका भाग के आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। फरमाया ना करे हो। माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे आपको यार। जो हमारा हुआ वो ना वापस करना, यही तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा तुम्हारे अंदर रहे। एक बंदा था काफिरों की तरफ से, उसका नाम था सुहेल। वो लिख रहा था काफिरों की तरफ से, कुफार मक्का की तरफ से मुआहदा लिख रहे थे। जो लिख रहा था उसका नाम था सुहेल, और जो मुसलमानों की तरफ से थे उसका नाम था अली। सलामत रहें। सुहेल का अपना बेटा मुसलमान हो गया था। उसके बाप ने उसे जंजीरों से जकड़ के रखा हुआ था। मुआहदे की एक बात आपसे कहने लगा हूं, बच्चे से कहना सर उठाए, आप सारे भी जी। सुहेल का अपना बच्चा, उसका एक लड़का था, वो मुसलमान हो गया था और उसे वो बड़ी तकलीफों में था। वो कहीं से जंजीर तुड़ा के आ गया, आगे कहता है हुजूर मुझे साथ ले चले, ये मेरा बाप और ये सारे कुफार मुझे बड़ी तकलीफ देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान पे मेरा हाथ है, हुजूर ने फरमाया बात सुन बंदा है खुदा, 4 दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर, मैं इनके साथ बदकलामी बदजुबानी नहीं कर सकता। आए हाय, मैं इनके साथ मुआहदा कर चुका हूं, अब तुझे साथ ले जा सकता। हुजूर ने काफिरों के साथ की हुई जुबान की पासदारी की है, हम आपस में ही नहीं करते, और ये पक्के मुसलमान हैं मुझ समेत सारे। खुदा का वास्ता मानो यार, जो दीन है मुस्तफ़ा का वो कोई और है, और हम जिस पे अमल कर रहे हैं वो कोई और है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर नहीं लेके गए। अब हर एक को तकलीफ है, अंदर तजब्जब है, अंदर सुकून नहीं है। क्या जी? सुकून नहीं है ना जी। हुजूर हम 313 थे तो हमने तो एवं नेड़े नहीं लगन दिता किसी को। आज तो 1500 हैं, आप हुक्म तो करें, इन्हों की तो एक कबोटी ना नजर आवे। पर मैं नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें एक बात अर्ज करना चाहता हूं जी, कान दिल के खोल के सुनिएगा। अब मान जाओ, कभी वही मुस्तफा 313 को लेके निकलता है, कभी वही मुस्तफा 1500 को भी नहीं लड़ने देता। क्यों? नबी का हर फेल उसके अमर का पाबंद होता है। नबी का हर फेल उसके अमर का पाबंद होता है। नबी का हर फेल उसके अमर का पाबंद होता है। अब न कहना हुजूर ने अली के साथ रिश्तेदारी निभाई है। अल्लाह ने कहा था अली का हाथ पकड़ के कह, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली। अल्लाहु अकबर। वहीं पे ये सारा मुआहदा, मैं अगर इस जगह पे बैठा रहा तो बात दूर से दूर निकल जाएगी। अभी सारे के सारे वहीं बैठे हुए थे। एक बात बड़ी कमाल है जी, अरे मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं,
अब आपकी तवज्जो के झुरमट में एक लफ्ज कहने लगा हूं। हुजूर ने सबसे कहा इहराम उतार दो, उम्रा हो गया। नहीं 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 नहीं, सारे समझ के बात करना। उम्रा अदा होता है काबे में जाकर। भाई खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा ने कहा उम्रा हो गया, उम्रा हो गया, इहराम उतार दो। वो होता है, उम्रा होता है काबे में जाकर। नवीद भाई काबे में तो गए नहीं, का तुझे नहीं बताया, पता नहीं किसी बात का चला अभी तक। काबे में जाकर उम्रा नहीं होता, मुस्तफा जैसा कह दे वैसा मान जाओ तो उम्रे हो जाते। हाय हाय हाय, खुश रहे यार, सलामत रहे आप। हुजूर ने फरमाया उम्रे उतार दो, ये एहराम उतार दो, उम्रा हो गया। नहीं उतारा जी। साकिब भाई इधर देखने दो, सुन ले, जुर्रत पैदा करे अपने अंदर और हिम्मत पैदा करे सुनने की। किसी ने नहीं उतारा। क्यों? उस वक्त का माहौल ज़हनी तौर पे कोई कबूल ही नहीं कर रहा था कि समझ ही कुछ नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है। सरकार गए, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा साहब थी। तो भाई उम्मे सलमा कमाल है, मैंने कहा इहराम उतार दो, ये उतार ही नहीं रहे। आपने अर्ज की हुजूर कहें नहीं, खुद उतार दें। हाय 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 हाय, मैं कयामत तक आप पे राजी हूं जी। हुजूर आप उतारेंगे ना, इन्ना पहला छड़ने में समझ आ जाएगी। जो मुस्तफा की इक्तदा कर ले वही सहाबी होता है। वाह वाह वाह, जो हुजूर की इक्तदा कर लेगा वही सहाबी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की वहीं पे मुबारकबाद देकर, बशारत देकर एहराम उतार दिया। पीछे मुड़ के देखा तो कईयों ने उतार दिए जी हुजूर, जब आपने नहीं रखा। अब जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी चूंकि अंदर सुकून नहीं था, बात तो मान ली बात तो मान ली, मगर सुकून नहीं था। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाके कह, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। महबूब इनको नहीं समझ आई, मैं कह रहा हूं, इनको बता आज के इस दिन के बदले में मैं तुझे बहुत अनकरीब बहुत बड़ी फतह अता करने वाला हूं। फतह अता करने लगा, फतहम मुबीना, रोशन फतह और अनकरीब मिलने वाली, अनकरीब। अच्छा आगे आ गया जी इम्तिहान एक बहुत बड़ा। जितने बंदे बैठे हो, अगर सारे मोबाइल ऑन करके भी रिकॉर्डिंग करना चाहो तो आपको इजाजत है, मगर ये बात अपने पास रखने की आपको इजाजत नहीं है, औरों तक पहुंचाओ। हम चोर नहीं हैं जनाब, और खयानत वाले भी बंदे नहीं हैं जो छुपा जाएं बात को। जितनी आपको आजकल रमज़ानुल मुबारक की फिक्र लगी हुई है ना, हाफिज तलाश करने की, हाफिज तलाश कर लें, हाफिज तलाश करें, 1000 बार करें, अल्लाह आपको सुनने का मौका अता करे। मगर बाबा सुनने का सवाल कहीं नहीं है, समझने का सवाल है। समझिए, सूरतुल फतह, सूरह का नाम ही फतह है। उतरी हुदैबिया में है हाजी साहब, उतरी हुदैबिया में है। आगे क्या कहा, लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। जितने बंदे बैठे हो, आंख नीचे करना जुर्म बन जाएगा। बात सुनना जरा, कुरान करीम का इस आयत का सूरतुल फतह की दूसरी आयत का तर्जुमा आपको रब रसूल का वास्ता है, कर्ज है आप पर। 5 तर्जुमे मुख्तलिफ उलमा के जरूर पढ़ना, एंड में इरफानुल कुरान पढ़ना। इरफानुल कुरान छठा हो, 5 किसी और के पढ़ना। खुदा की इज्जत की कसम, इस आयत का तर्जुमा लोगों ने लिखा है,
हम चाहते हैं महबूब आपके अगले गुनाह भी माफ़ करें, पिछले भी माफ़ करें। ये कुरान समझ में आया है मौलवी के? ये हमारे रहनुमा हैं, इनको इमाम माने? जो नबी गुनाह बख्शवाने आता है, अगर वो खुद ही गुनाहगार है। नहीं, आपको शायद नहीं समझ आई या समझ के बोलने की तौफीक नहीं मिली, जरा थोड़ा हौसला दिया करो। अगर नबी ही गुनाहगार है तो वो शाफे गुनाहगारा कौन है? गुनाहगारों का वो कयामत के दिन शफाअत कौन करेगा अगर नबी खुद भी गुनाह, और अगले पिछले गुनाह मुस्तफ़ा के कौन से हैं? कौन सा गुनाह मुस्तफ़ा ने किया? लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। अब इसका तर्जुमा जब सबके पढ़ लोगे ना, अब वो तर्जुमा मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, सुना देता हूँ, जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने लिखा है। मैं 2-3 सोए हुए बंदे देख रहा हूँ जी, वो जागे ज़रा, नहीं तो मुझे शायद मैं ये इनको नारों में लगाकर मुझे खुद आपके पास आना पड़ेगा। ज़रा बात सुनिएगा। हुजूर शेखुल इस्लाम ने तर्जुमा लिखा है, महबूब ताके आपकी खातिर, अल्लाह जिंदगी दे आपको, महबूब आपकी खातिर, आपके खातिर, आपकी खातिर, हुजूर आपके लिए, आपकी उम्मत के अगलों के भी गुनाह अल्लाह माफ कर दे, पिछलों के भी माफ कर। हाय 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 हाय, जो गुजर गए वो कहें मुस्तफा से मिल नहीं सके, मगर मालिक तुझे मुस्तफा का वास्ता। क्या बात है, माशाअल्लाह। उम्मत हो ईसा की, गुनाह कर बैठे, जब आदम ने मुस्तफा का वसीला पेश किया है तो आदम से बढ़कर कौन है? उम्मत मूसा कहे आका मालिक हम नहीं मिल सके, मूसा तो मुस्तफा से मिले हैं। अब बंदे समझने वाले 5 बैठे हो यार, मूसा तो मुस्तफा से मिले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मूसा भी मुस्तफा का उम्मती है। मुस्तफा के उम्मतियों में शामिल है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा ने कहा था मालिक सिर्फ बैतुल मुकद्दस तक ना रख, मैं हुजूर की उम्मत में रहना और जीना चाहता हूं। फरमाया ठीक है, फिर आखिरी जमाने में आ जाना, मेरे मुस्तफा का बेटा भी आएगा, नाम महदी होगा, तू भी आ जाना। सामने कौन होगा? कहा दज्जाल। मैं एक बात कहना चाहता हूं हारूनाबाद वालों, अपने अंदर जरा सकत और हिम्मत ला के बात सुनना। मालिक मद्दे मुकाबिल कौन होगा? कहा दज्जाल। मैंने कहा सिर्फ इन्हीं के मुकाबिल? जुबान को हिलाएं जी। मालिक सिर्फ महदी के मद्दे मुकाबिल? कहा नहीं, मुस्तफा का घराना ऐसा है जो भी इसके मद्दे मुकाबिल आए वो कल भी दज्जाल था, जो कयामत तक आए वो दज्जाल है। अच्छा जी, कोई कहे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी राय दे दी है, ये तर्जुमा उनकी अपनी जाती राय है, नीचे 10 हवाले कायदे इनकलाब ने लिखे। अल्लाह की कसम उनमें एक भी शिया हवाला नहीं है, अहले सुन्नत के हैं, बरेलवी नहीं है। मर गया बंदा, पता नहीं जिसने सुनकर नहीं समझ आया। बरेलवी नहीं है, अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत का अज़ल से अकीदा है नबी गुनाहगार नहीं होता, गुनाहगारों के लिए आता है। नीचे ये सारा हाशिया देकर हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये तफसील के साथ लिख दिया है, कोई हमारी बात ना माने तो हमसे पहलों ने भी यही लिखा है।
चूंकि बात हुजूर की उम्मत की हो रही है तो गुनाह मुस्तफ़ा के कैसे माफ होंगे? कमाल नहीं हो गई यार? जो बंदा अपने नबी को नहीं बख्श सका उसके लिए बाकी और कोई क्या क्या मकाम रखते हैं। कहा महबूब आपकी उम्मत के उन तमाम अफराद की अगली पिछले खताएं अल्लाह आपकी खातिर माफ कर दे। फिर वयुतिम्म निअमतहु अलैका, अल्लाह चाहता है महबूब मैं अपनी सारी नेमत तुम पे तमाम कर दूं। वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, फिर आगे तफसील के साथ जाकर लिख के कहा और अल्लाह चाहता है कि आपके वास्ते से आपकी उम्मत को सीधे रास्ते पर साबित कदम रखे। अल्लाह ने बशारत दे दी। फिर और आगे कहा वयंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, जब तर्जुमा जो लिखा है मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। और अल्लाह आपको निहायत बाइज़्ज़त मदद और नुसरत से नवाजे। अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें इज्जत भी अता करे, मदद और नुसरत भी अता करे। तो मालिक ये फिर फतह की मुबारकबाद क्यों दे रहा है? कहा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, वही तो अल्लाह है जो मोमिनों के दिलों पर सुकून की दौलत अता करता है। भाईजान जागिएगा जी जरा, वही तो नाज़िल करता है। मालिक सुकून क्यों देता है? लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम, अल्लाह चाहता है उस सुकून की वजह से इनके ईमान में और इजाफा हो जाए। अब तो मान जाओ ईमान सुकून का नाम है। हर कोई बेसकूनी में था, अल्लाह के दो बंदे सुकून में थे, एक का नाम मुस्तफ़ा है, एक का नाम मुर्तज़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर में ना साइन करके हुजूर ने ना जब लिखने लगे तो एक उनका फरीक था, एक था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इधर साइड पे कर दें जी, पीछे नज़र भी पड़े ज़रा, यहाँ इस तरह करें, इस जगह पे कर दें। हाजी साहब इधर आके बैठ जाए। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने एतराज़ कर दिया है, तवज्जो जी, उन्होंने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही मान लेते तो रौला ना मुक जाता सारा, हम तो रसूलुल्लाह ही तो नहीं मानते। उन्होंने फरमाया अली मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे और मैं इनू कट दे, इनू कट दे और यहाँ लिख दे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मौला कायनात ने यहाँ रखा कलम, अर्ज करते हुजूर मैं कि मैं कटा, हुजूर मैं कैसे काटूं? मैं अली का हाथ इस बात को कबूल ही नहीं करता कि रसूलुल्लाह का नाम मिटा दे। मैं रसूलुल्लाह के नाम को कैसे मिटा दूं? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैनू दे ना, मैं आप कर लेना। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा ने खुद अपने हाथों से काट कर लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा, लोग इसको और अंदाज में और तराजू में तोल कर अपने अंदाज में बयान करते रहे। एक गल साड़ी भी समझ चाहिए भाई, हिकमत की बात है रियाज भाई, हिकमत की बात है ना जी। हिकमत की बात आपको सिर्फ हकीमों के पास मिलती है, हम जामे मस्जिद ज़ैनब में भी दे देते हैं। मैंने कहा मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह जब लिखा गया था तो ये बात ही दिल में ना डालता, ये ख्याल ही ना आता, लिखा रहता। बेख्याल तो अल्लाह ने दिया है ना, हाँ हाँ तो पूरी कर छो। अच्छा कमाल हो गया। मैंने कहा मालिक वो रसूलुल्लाह कटवा कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाने में तेरी क्या हिकमत है? कहा रसूलुल्लाह तो कईयों को हजम हो जाता है, अब्दुल्ला किसी को हजम नहीं होता। आपके चेहरों की मुस्कुराहट सलामत रहे यार। आपको खबर नहीं इस बात की? हम कल हारून भाई, मेरे मोहतरम जफर साहब, अलामा साहब, आप सारे जरा बात सुनना। मैं और अफजल कादरी साहब कल घर में बैठे, अपनी बैठक में बैठे, एक खिताब पे जाने से पहले बात कर रहे थे। मैंने कहा हुसैन के, मुस्तफ़ा के खून का नाम तो हुसैन है। आपका बोलना, आपका हिलना बता रहा है कि आप पक्के हुसैनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक बार सोचो जरूर,
अगर मुस्तफ़ा के खून का नाम हुसैन है तो जिनका खून मुस्तफ़ा है, जिनका खून मुस्तफ़ा बना है, कायनात में जब इंतखाब हुआ होगा कि किसका खून मुस्तफ़ा बनेगा, अल्लाह आपका भला करे यार, मैं कयामत तक आप पे राजी हूं। अल्लाह ने जब इंतखाब किया तो नबुव्वत का इमामुल अंबिया के बाप के तौर पर जिसका इंतखाब हो जाए और वो करे, उसे कायनात में कोई मौलवी काफिर कहता भी रहे, कमाल नहीं हो गई? एक का खून इमामुल अंबिया बनता है, एक का खून इमामुल औलिया बनता है, एक का खून मुस्तफा बन गया, एक का खून मुर्तजा बन गया। अल्लाह का वास्ता मानो, सुकून बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा मैं सुकून नाज़िल करता हूँ। अब सुकून हर दिल का मुख्तलिफ है। की करा, किससे बात करूँ मैं? किसी को सहाबा के जिक्र से सुकून मिलता है, किसी को मुसलसल अहले बैत के जिक्र से सुकून मिलता है। अच्छा, कमाल की बात यह है, किसी को पैसे देकर सुकून मिलता है। अब देख लेना, देखेंगे नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। चलो हाजी साहब की तरफ इशारा कर देता हूं। किसी को पैसे देकर सुकून मिलता है, किसी को लेकर मिलता है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं ना देने वालों में ना लेने वालों में, उनको सिर्फ सड़ सड़ के सुकून मिलता है। इन्हें पैसे देते, इन्हें पैसे दे, मैं तेरे प्यो देने, वो लगा दिए, वो लगा दिए। 3 शाबान का भी इमाम बारगाह में फाइनल हो गया। मैं रोकिया सी, मैं कहा ना लेके जाओ। हाँ, लेकिन हो गए ना। अब देखना, मैंने वहां भी एक बात कही थी, वो जुमला आज फिर सुन लो। मैंने कहा था कायनात में इससे बढ़कर इत्तेहाद उम्मत हम क्या दिखाएं कि हो इमाम बारगाह और पढ़ने वाला फारूकी हो। उसे क्या जी, मैं वहां कहा है, मगर लोगों को समझ नहीं आई। अब आ जाएगी। हम अज़ल से कहते आ रहे हैं, कौम जब भी इकट्ठी होगी किसी इमाम की बारगाह में इकट्ठी होगी। सलामत रहे जी। लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम। हर एक दिल का सुकून अलग अलग है। अब सुकून हमने कभी ढूंढने की कोशिश की नहीं। टाइम ठीक है जी? अच्छा, हमने कभी सुकून लेने की, ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। आओ एक सुकून वाली आयत पढ़ लें जी। सूरतुल आराफ है, आयत नंबर 199 है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। वही तो अल्लाह है जिसने तुम्हें खल्क किया है नफ्स वाहिदा से। एक आदम था, एक आदम था, उसमें से इतने निकाल दिए। फिर वजअला, उसने बनाया मिनहा, इनमें से ज़ौजहा, जोड़े। मर्द का जोड़ा औरत से बनाया जी, मर्द का जोड़ा औरत से बनाया, मर्द का जोड़ा औरत से बनाया। फिर मालिक किस लिए? कहा लियस्कुना इलैहा, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को सुकून बख्शो। बाबेओ ब्याह सुकून लई ने। शुक्र है जब ब्याह के नाम ते कोई हंसया तो सही ना जी। मैंने एक बार एक मौजू बयान कर दिया था, शिकायत कहाँ से कहाँ तक पहुंची। मैंने कहा था एक में सुकून नहीं मिलता तो 2 करो। वो आसिफ है माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे।
2 करो। ओ ऊपर जनाब मरकज तक शिकायत पहुंचा दी है लोगों की 2-2 शादियां। मैंने कहा हमने कब कहा है कि लाजमी 2 करो? अगर एक में सुकून है तो दुआ फाया लाजमी पाना है भाई, है तो सुकून के लिए। मैंने कहा हुजूर जो मुझसे पूछने वाले थे ना मेरे ऊपर भी तो बड़े हैं ना जी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पूरा क्लिप नहीं सुनाया गया। वो क्लिप मैंने कहा चलो आज शायद कोई काट के पहुंचाए तो कम अज कम पूरा तो पहुंचाए। मेरे पास तो मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने दिखा दिया। मैंने कहा था जी हुजूर हमने जुमला ये कहा है कि अगर सुकून नहीं तो 2 करो, 2 में नहीं तो 3 करो, 3 में नहीं तो 4 करो, और अगर 4 में ना आए तो फिर उसके आगे तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। अगर इतनों में भी सुकून नहीं तो इसका मतलब है खराबी तेरे च है। मजाक के लिए बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने जो इख्तियार दे रखा है उसको कौन होता है कम करने वाला? कोई। मगर याद रखना है सुकून के लिए, अयाशी के लिए नहीं। तुम्हें नहीं पता अगर निकाह में कोई आ जाए तो उसके हकूक पूरे करने होते हैं, और आपके हकूक में तसव्वुर में 1-2 हकूक के अलावा कभी कोई हकूक ही नहीं आए। रिश्तेदारियां हैं, अगर 2 बीवियां हैं तो आप ट्रिपल हो गए। आपके चाचे मामे एक, फिर दूसरी के, फिर तीसरी, और आप 3 लोग हो गए ना। आपकी बरादरी बढ़ गई, खुशियां बढ़ गई, गमियां बढ़ गई। ये क्या हुआ कि शादियां करते जाएं और सबसे कता ताल्लुक होते जाएं। हुजूर ने फरमाया जो बरादरी को छोड़ दे वो मेरी उम्मत में से ही नहीं। कमाल हो गया यार। सो गुजारिश आपसे ये करनी है कि इसलिए अब इसका आप कहें जी फारूकी साहब ये आयत क्यों पढ़ी है? आओ जी मैं क्यों का जवाब दे देता हूं। हम चाहते हैं मेरे इस भाई से लेकर आप सब बेटियों वाले हैं, मैं भी बेटियों वाला हूं। आपको रब रसूल का वास्ता है, बेटियों की तरबियत इस तरह करो वो अगले घर में जाकर सुकून का बायस बने। यार थोड़ा देखो यार, बात समझो जरा। अगले घर जाकर अगर वो सुकून वाली बनेगी तो दूसरी की नौबत ही नहीं आएगी। तूने घर जाते हुए, तूने से मुराद जिसने जाते हुए समझा दिया, ये दिया कि पुत्र सारे नु खिंच के रखी। अल्लाह की कसम नहीं, जिंदगी में कभी सुकून नहीं आते। घर खींच के रखने से नहीं बना करते, घर अफहाम व तफहीम से बनते हैं, इत्तिहाद इत्तिफाक से बनते हैं। कभी बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत कुछ। और ये कायनात में उसूल कभी रहा ही नहीं कि एक ही बस आ जाए, बस मर्द है तो मर्द जिस तरह मर्जी फिरौन बनता रहे। ना बाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ दौड़ लगाया करते थे। बैठे भी हो सारे, दौड़ लगाया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने कहा हो कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई पूछने वाला है, मैं नहीं, मेरा अमल तो सुन्नत बनेगा। अल्लाहु अकबर। फिर एक और सुकून वाली आयत भी सुन लें, शायद सुकून मिल ही जाए। ये सूरह यूनुस है, आयत नंबर 67 है जी। कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात बनाई है। किस लिए? लितस्कुनु, इसलिए कि तुम रात में सुकून हासिल करो, टिक जाया करो करे। अल्लाह आपको जिंदगी दे। सारी रात नेट पे देखकर, होटलों के बैठ बैठ के, फिल्में देख देख के सारी रात गुजार दोगे। जब वो कहता है हैया, वो कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अब सुते हों तो कभी पता चले ना, रात तो सुते ही नहीं। खुदा का वास्ता है यार, उसने कहा है सुकून से। अब अगर बेसकूनी की इबादत करनी है, एक गलत फहमी निकाल दूं आपकी, बेसकूनी की इबादत उसे नहीं चाहिए। नहीं यार, नहीं समझेगा ओ भाई, बेसकूनी की नहीं। इसका एक आसान तरीका है, इशा की नमाज पढ़ के बाजमात मिले तो कमाल है, और अगर बाजमात नहीं मिली तो पढ़ लाजिम। मैंने कई लोगों को देखा है, जमात निकल गई चलो हम कल ही सही। नमाज पढ़ना फर्ज है, जमात के साथ पढ़ना फर्ज नहीं। बैठे हो सारे यार, पता नहीं कमाल करते हो आप लोग। भाईजान अगर जमात मिल जाए तो कमाल है, और अगर ना मिले तो नमाज का छोड़ना गुनाह कबीरा है, पढ़नी।
और फरमाया अगर आग की कैंचियों से भी तुम्हारे बदन काटे जा रहे हो ना तो फ़र्ज नमाज नहीं छोड़नी, फ़र्ज नमाज लाजिम है। अब रात इशा की नमाज पढ़ के अगर आप सो जाएं, खुदा की इज्जत की कसम फजर से पहले आप फ्रेश होंगे, सारी रात सुकून में गुजरेगी। अल्लाह ने रात दी है सुकून के लिए, हम बेसकूनी में खुद को खुद डालते हैं। उसने तो रात अता कर दी थी कि सुकून हासिल करो। इसमें सुकून सबका मुख्तलिफ है, बात समझें। सारी सारी रात की महफिलें करवाने वाले, कभी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी रात महफिलें करवा कर और फजर की नमाज से पहले चलो चल के सोने इबादतें हो गई, खुदा की कसम नहीं हुई। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, सारी रात की महफिल मजलिस करके अगर फजर ही नहीं पढ़ी गई तो क्या आपसे किसने कहा कि ये ज़िक्र नमाज है? ना, जो नमाज मुस्तफ़ा ने जैसे पढ़ी है वैसे पढ़ोगे तो नमाज बनेगी। अच्छा, क्या हुआ? इस जगह पे अल्लाह पाक ने ना 18 नंबर आयत है सूरतुल फतह की, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरता। हजरत चले गए, हजरत उस्मान आगे चले गए बताने के लिए, पीछे किसी ने कह दिया जी उनको तो शहीद कर दिया गया। हुजूर ने फरमाया सारे इधर आओ, मेरे हाथ पे बैत करो। अगर तो शहीद कर दिया तो बदला लेंगे, बैठे हो सामने सारे, बदला लेंगे। सब ने हाथ रखे नीचे, मुस्तफ़ा ने आके बैत करते गए, बैत करते गए, बैत करते गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, बैत हो रही थी। अल्लाह फरमाता है जब सहाबा सारे बैत कर रहे थे ना उस शजर के नीचे, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैं उनके हाथों को नहीं देख रहा था, उनके दिलों को देख रहा था। हाय हाय, उनके दिलों को देख रहा था। फिर मैंने क्या किया, अल्लाह को रहम आ गया, दिलों की कैफियतों को देखकर फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम, फिर मैंने सुकून की दौलत अता कर दी सबको। और क्या कहा, वअसाबहुम फ़तहन करीबा, मुस्तफ़ा इनसे कहे अन करीब फतह मिल जाएगी। फतहन करीबा तक बात खत्म होती ना, बात ही खत्म हो जाती। मगर अगली आयत है, का महबूब इनको और भी बात बता, हुण मेरा तो वेखण नूं दिल करदा है तुहाडे सारे हाल। फरमाया महबूब इनसे कहे व मगानिमा कसीरतन, वाह वाह सारा माले गनीमत भी लबना जे, क्योंकि सुकून सबका अलग अलग है। कुछ माले गनीमत से सुकून लेते हैं भाईजान, सुकून सबका अलग अलग है। मेरी बात सुनिएगा, हजरत उमर ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी, मेरे मालिक शहादत की मौत दे मगर देना मदीना में। कोई मदीना तैयबा में शहादत की मौत लेकर सुकून में है, और कुछ अपने बंदों को लेकर मदीना छोड़कर करबला जाते हुए सुकून मुकर्रम है। हर एक का सुकून मुख्तलिफ, हर एक का सुकून मुख्तलिफ है। फरमाया व मगानिम कसीरतन याखुज़ूनहा, और बहुत सारे अमवाल गनीमत में भी जो वो हासिल कर रहे हैं। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह बड़ा अजीज़ भी है, हकीम भी है। और फिर फरमाया वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन, अल्लाह ने बहुत सारी कसरत के साथ गनीमतों का वादा कर रखा है। चट्टा साहब दुआ दे देंगे, अल्लाह ने वादा कर लिया, जमाना गुजरा, मुआहदा अमन हो गया, हुजूर ने किया है, हुजूर ने सुलह की है। अखा मेरे अल्ले आओ तो मैं गल करा जी, बड़ा शौक है जी सुलह का। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह कर ली थी। तू मुस्तफा की सुलह समझा, मैं तुझे हसन मुज्तबा की सुलह समझाता हूं। पता नहीं बंदे कहां सो गए हैं, तो जरा जगाइएगा जी, थोड़ा सा हाथ हिलाकर। किसने कहा है आज तक कायनात को ना नाने की सुलह की समझ आई, ना नवासे की सुलह समझ में आई। ऐसे ही मुंह उठा के बात ना कर दिया करो। सुलह का मतलब हुजूर शेखुल इस्लाम ने लिखा है। कोई बैठा है तो मुझसे आंख मिलाए, हुजूर शेखुल इस्लाम ने लिखा है मुस्तफा ने हुदैबिया में सुलह करके
काफिरों पे एहसान किया था, इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह करके उम्मत पे एहसान किया। और सुलह बराबर वालों में होती है, बड़े में और छोटे में सुलह नहीं होती है, एहसान होता है। अब बोलो सारे यार मोहब्बत के साथ सुलह कर ली है जी, सुलह कर ली है जी। सुलह कैसे समझ में आएगी? मुस्तफा के बराबर का है जो सुलह करे। हुजूर ने उन पे एहसान किया कि मरने से बचा लिया, वरना सहाबा तिक्का बोटी कर देते उनकी। इमाम हसन मुज्तबा ने जो सुलह की है ये उम्मत पे की है, और कईयों को नहीं पता था हक किस तरफ है। अल्लाहु अकबर। वो दिन आ गया जी, अल्लाह खैबर का दिन ले आया। सबसे लंबी जंग चली है ये, 39 रातें गुजर गई। खैबर की 39 रातें गुजर गई। हुजूर रोज हर एक को दावत देते रहे, जाओ किस्मत आजमा लो, जाओ जाओ। क्योंकि फतह का वादा तो उसने कर रखा है। अल्लाह अल्लाह आपके ज़ौक़ को मजीद बुलंद रखे यार। अल्लाह ने फतह का वादा तो कर रखा है। अच्छा आज हुजूर मैं जाऊं, फरमाया जा ना जा। आज मैं जाऊं, फरमाया चल। सारे चले गए, किस्मत आजमा। 39वीं रात में सरकार ने फरमाया कोई रह गया पीछे? हुजूर फिर क्या करें? फरमाया लो सुन लो, कल अल्लाह फतह देगा। सुभान अल्लाह। यार मेरा बड़ा जुमला एक मशहूर हुआ है, मैं कहा मैं फरूकी साहब नू आप दाद दे लेना। वाह फरूकी साहब क्या बात, खुश रहो यार, सलामत रहिए, आप ही दाद दे लेने। खैर है, बंदा उन टुकर शुक्र ज्यादा खा के आया हुआ तो उसका आप ही करना है। ये तरीका खिताब सुनने का यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें। 8 दिन मैं इंतजार में रह जाता हूं बंदे। अब मैं इसके जरा और क्या, कुरान तो पढ़ के सुना रहा हूं और क्या सुनाऊं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह कल देगा। हुजूर किसके हाथ पर? फरमाया उसके हाथ पर जिसको मैं अलम दूंगा। खुश रहे यार, क्या ज़ौक़ है आपका, क्या ज़ौक़ है आपका। मैं जिसको मैं अलम दूंगा, ओ अलम के मुनकिरो, जिसको मैं कल अलम दूंगा। अब तो मानना ये अलम का लफ्ज उठा के शियों को तुमने दिया है, अज़ल से चलता आ रहा है। कल अलम दूंगा जिसके हाथ में मैं दूंगा। हुजूर वो कौन है? फरमाया वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से करता है, और कहा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। रात गुजर गई जी, रात गुजर गई जी, रात गुजर गई। मैं जब खैबर से पलट के आऊंगा ना, माहौल ऐसा नहीं होगा। इस जगह पे लफ्ज सुन लेना जो अर्ज आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं। मुस्तफा के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, अली के वालिद का नाम है इमरान। बैठे हो टुर गए हो? मुस्तफा के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, मुर्तजा के वालिद का नाम है इमरान। कुनियत है अबू तालिब। हजरत इमरान का सबसे बड़ा बेटा है तालिब। 10 साल छोटे हैं उससे। उसके बाद जो नंबर है वो है अकील। फिर 10 साल छोटे हैं जाफर तैयार। बंदे अच्छा यार आपकी मर्जी है,
अल्लाह बोलने की तौफीक ना दे आपको, तो मैं आपको कोई हाथ पकड़ के तो नहीं बुलवा सकता। अच्छा चलो, जिसको तौफीक मयसर हो वही काफी है। जाफिर तैयार, जन्नत में बाजुओं की जगह पे पर अता जिसे हुए, और वो जन्नत में उड़ रहा है, वो इमरान का बेटा है। बात सुनना जी, सबसे बड़े तालिब, फिर अकील, फिर 10 साल छोटे जाफिर, फिर 10 साल का फासला अली। बैठ आ, सलामत रहो यार। चलो मैं निगाहें देख ली मैंने जी आपकी। तालिब 10 साल का वक्फा अकील, 10 साल का वक्फा जाफिर, 10 साल का वक्फा अली। अली भाइयों में सबसे छोटा है। और मौलवियों की दलीलें मांगने वालों, वो कहेगा तो हम तालिब अबू तालिब के ईमान का इकरार करेंगे। जाओ, नहीं जरूरत तुम्हारे इकरार की, ना करो। मनाजरा नहीं है, मुबाहिसा नहीं है, उलझन नहीं, लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, फसाद नहीं। आज की रात सो, फारूकी का एक जुमला याद रख, जिसका सबसे छोटा अली है। जिसका सबसे छोटा अली है, बताओ वो जिसका खून है वो अबू तालिब खुद क्या होगा? तूने कलमे की बात की है ना, आ तुझे कलमे वाला डंडा भी कट लो, पकड़ ले जी, इस तरह हाथ रख ले मुंह पे। मैं जुमले ऐसे कहने लगा हूं कि वहदत का नूर इसकी जबी से आया हुआ है, वहदत का नूर इसकी जबी से आया हुआ है, घर इसका मुस्तफा की जाए अमा हुआ है। और जिसका कहा है तुमने कि कलमा नहीं पढ़ा, वे क्यों स्वाद ले जी। और जिसका कहा है तुमने कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा उसी की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। हाय हाय, कलमा उसी की गोद में पलकर बड़ा हुआ है, कलमा उसी की गोद में, कलमा उसी की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। इस्लामी भाइयों, इस्लाम सरकार अबू तालिब की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। कसूर ये है, लफ्ज कहने लगा हूं जी हारून भाई, खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झिंझोड़ने वाले काफिर हैं। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झिंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। तेरे हाथ पता नहीं किथे लुका ले तू सारे यार, हाथां नू छड़ खुला, सखी अब्बास की सुन्नत अदा कर, जरा हाथ फिजा में लहरा के बात कर। मालिक ये तुझे सोचते नहीं, तुझे मानने वाले लोग बैठे हैं। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झिंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। आओ जी हारूनाबाद वालों, धड़कते हुए दिल पे हाथ रखो। मैं जुमला कहता हूं, जिसकी समझ में ना आए उसका अपना नसीब, और जो समझ के ना बोले मेरा कयामत तक उससे शिकवा रहेगा कि खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झिंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। कम ज़र्फ गलीज मुअर्रिख ने तारीख पे कैसा जुल्म किया कि बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले काफिर। अल्लाह तेरी जुबान को कबूल करे। हाथ उठा के बोल हैदर, हाथ उठा के बोल सारे जरा,
हाथ उठा के बोल, ये शजरे खंगाल देता है। खुदा जब जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो बस या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। कम ज़र्फ गलीज़ मुअर्रिख ने तारीख पे कैसा जुल्म किया। बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले काफिर हैं। जा नहीं मानता फारूकी तेरे ऐसे मौलवी को, जा जो हो सकता है तुझसे कर। हम कहते जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला उसे मगर मौला नहीं मिला। और काफिर वो कह रहे हैं हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। रात गुजर गई जी, दिन गुजरा। सुबह उठ के मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐना अली। अल्लाह जिंदगी दे आपको, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ऐना अली, अली कहाँ है? अली वालों कहाँ है अली? ऐना अली। रात सोए घर में थे, उठे खैबर में हैं। हुजूर आपने सिर्फ अली को क्यों बुलाया? हुजूर सिर्फ अली को क्यों बुलाया? फरमाया मेरा कोई अमल जाती नहीं है। अल्लाह ने कहा था नादे अलीशन मजहरिल अजायब। मालिक क्या कहना चाहता है? कहा मेरी कुदरत के कुछ अजीब मंजर देखने हैं, तो फिर अली को बुला। जो मुस्तफ़ा, सलामत रहे जी, जो मुस्तफ़ा अमन की बात कर रहा है, वही मुस्तफ़ा सिहाबा के भरे इज्तिमा में कहता है ला फता इल्ला अली। ओ अर्तगरल देखने वालों, उसने भी कहा था कायनात में ना कोई मर्द अली जैसा, ना कोई तलवार जुल्फिकार जैसी। मौला कायनात आ गए, फतह मिल गई। जश्न सुनने वालों बात समझना, फतह मिल गई। मुस्लिम तारीख में सबसे ज्यादा गनीमत, माले गनीमत तब आया। सारी दुनिया के सबसे ज्यादा माले गनीमत आया। पलट रहे थे, देखना जी, पलट रहे थे। मदीना की गलियों में वापस आए तो हर घर में शोर था फतह का। हर कोई इतना लेके गया, कहते हैं सहाबा के बच्चे सोने की चमचियों से भी खाते तो कम था। इतना कुछ मिला, इतनी माले गनीमत मिला। अल्लाह के दो बंदे हैं जो खाली हाथ घर गए। दो बंदे हैं अल्लाह के जो खाली हाथ घर गए हैं। एक का नाम मुस्तफ़ा है, एक का नाम मुर्तज़ा है। मैं अगली बात पहले कर लूँ जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दीजिए, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अगला जुमा जश्न मौला हुसैन का है। अगला जुमा मौला हुसैन के जश्न का है। भाई वादा खिलाने का तो नहीं करता, वो रब जाने, अल्लाह करेगा। अल्लाह खान ते यकीन रखो, साढ़े तक खा खा पेट बद गए। उसने कभी भूखा नहीं मरने दिया। हाय हाय हाय, भूखा नहीं मरने दिया। अल्लाह इंतजाम करेगा। मगर एक काम करो, वो दो वाला पहाड़ा याद रखना। हर बंदा अपने साथ दो बंदे लाए। जिस तरह आपने तारीख रकम की है जश्न मौला अली में, इस तरह का एक बेमिसाल जश्न अगले जुम्मतुल मुबारक को इंशाअल्लाह जश्न मौला हुसैन हो। और 3 रजब को और 3 शाबान को
इमाम बारगाह मरकज़ी इमाम बारगाह हारूनाबाद में फ़ारूकी साहब मालिक हुसैन की पाक बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। बात समझिएगा जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि इसके बाद बात नहीं है, एक जो मैं वो एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, वो पत्थर दिलों के लिए नहीं है, नरम दिलों के लिए। मुस्तफ़ा अपने हिस्से का भी सब कुछ यतीमों को दे गए, मुर्तज़ा भी सब कुछ यतीमों बेवाओं को दे गए। मुर्तज़ा जिसकी वजह से खैबर फतह हुआ था, घर गए तो सिर्फ एक तलवार थी हाथ में। सैयदा कायनात ने पूछा अली क्या लाए हैं, खा उसकी रजा। मिनहाजुल कुरान का सारा मिशन ही रजा का है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कभी भी सवाब का लालची बंदा नहीं बनाया, सवाब की मुखालिफत नहीं की। गलत फहमी से निकलिएगा, हमने सवाब की मुखालिफत नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि सवाब गलत है, हमने कहा नहीं, कोई सवाब वाला हो तो भाई ले, ठीक है, वो दे नहीं, वो देता नहीं, मगर आपकी नज़र सवाब पे ना हो, रजा पे हो। रजा भाई सवाब का हिसाब है। सवाब का हिसाब है, मेरी जान रजा का क्या हिसाब है? रजा का हिसाब नहीं होता। मिनहाजुल कुरान चाहती है कि आप सारे जितने हुजूर के उम्मती हैं, आपकी निगाहों का मरकज़ व महवर ज़ात मुस्तफ़ा हो। हुजूर ग़ज़ाली ज़मां हज़रत सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब का मामूल था, जब कभी बच्चे अल्लामा अरशद सईद काज़मी शाह साहब का मैंने ख़िताब सुना था। अल्लामा इनके एक भाई हैं, अरशद सईद काज़मी साहब के अलावा हैं एक हामिद साहब के भी अलावा सैयद सज्जाद सईद काज़मी शाह साहब का, अल्लाह आपका भला करे जी। सैयद सज्जाद सईद काज़मी शाह साहब का मैंने ख़िताब सुना था। वो कहते जब बचपन में हम कभी कोई शरारत करते, हमारा बाबा हमसे ये माँ ये नहीं कहती थी बेटा ऐसा ना करो कि अल्लाह नाराज़ होगा। वो कहते थे बेटे ऐसा ना करो हुजूर नाराज़ होंगे।